हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को आदिकाल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है मैं करवाने वाली हूँ। तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न जो हैं पिछले वर्ष के पेपरों में आए हुए हैं, तो आगे भी ये प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अभी तक ये रहे हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है आदिकाल के नामकरण से संबंधित ये अधिकतर पूछे जा रहे हैं और एक प्रश्न तो इससे संबंधित पूछा ही जा रहा है। अगर विभिन्न परीक्षाओं को आप देखते हैं हिंदी साहित्य की, तो एक प्रश्न आदिकाल के नामकरण से संबंधित आ ही रहा है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आदिकाल नाम किसने दिया था। तो आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न लेते हैं, सूची प्रथम का मिलान, यहाँ पे मिलान करना है किसने किसको क्या चीज़ कही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इसको वीर गाथा काल कहा है। वहीं पे बात करें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल के नाम से संबोधित किया है और राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है और मिश्र बंधुओं के द्वारा इसको प्रारंभिक काल कहा गया है। तो ये जो है आपको अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है और एक साथ भी मिलान में पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है। तो वीर गाथा काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से जो है किसने दिया है। तो प्रारंभिक काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु जी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है। तो ये नाम देने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने वर्ष के पेपरों में ये चीज़ें पूछी गई है। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है। तो ये कहने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। तो वीर काल जो है वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। तो इसका पहला प्रयास जो है वो डॉक्टर गिरिसन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो सहजयान के प्रवर्तक है सरहप्पा। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं। तो संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है। तो ये काव्य पंक्तियाँ जो है विद्यापति की है, विद्यापति पदावली से। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है। तो ये गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो वह रचना है कीर्ति पताका। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो इसको संध्या भाषा कहा जाता है, संध्या या फिर संध्या भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया है। तो इसका संपादन जो है हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा किया गया है और इसमें नाथों का जो साहित्य है उसका संकलन किया गया है।
अगला है आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? तो इसका नाम है जिन्होंने खड़ी बोली को सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? तो परमाल रासो जो है जगनिक के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे मिलान का है। तो विजय सेन सूरी, तो विजय सेन सूरी के द्वारा जो रचना की गई है वो है रेवंतगिरी रास। नरपति नाल, तो नरपति के द्वारा जो की गई है वो है बीसल देव रासो। शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास। आसगु चंदबाला रास। अगला प्रश्न है आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो आदिकाल में वीर ग्रंथों की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न है हालाते कन्हैया किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो ये सरहपा को स्वीकार किया है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला है बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें गेय शैली का जो है प्रयोग किया गया है। अगला है जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? तो इसका नाम है मधुकर कवि। अगला प्रश्न है भविष्यत कहा के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं धनपाल। अगला है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति जी के द्वारा जो है 16 ग्रंथों की रचना की गई है। अगला प्रश्न है श्रृंगार काव्य है? तो निम्न में से जो है बीसल देव रासो जो है श्रृंगारिक काव्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो ये जो पौमचर्यो जो है वो पुष्पदंत की रचना नहीं है, स्वयंभू की रचना है। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध जो है सिद्ध साहित्य से है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो इनकी रचना है जिनदत्त सूरी। एक सेकंड, यहाँ पे जो है तूतीय हिंद नहीं होगा, तोताए हिंद के नाम से जो है इनको जाना जाता है, ये गलत हो गया था। तो उपदेश रसायन रास के जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न लेते हैं निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मेरु तुंग। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो ये रचना है विद्यापति की। अगला प्रश्न है फारसी का यह कथन किसने कहा था? मैं हिंदी की तूती हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो ये चीज़ जो है अमीर खुसरो के द्वारा जो है कही गई है। अगला है किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? तो बौद्ध सिद्ध की भाषा को जो है संधा भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का महाकाव्य है। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की है? तो ये परमाल रासो की है। अगला है देसिल बयना सबजन मिठा किसका कथन है? तो ये विद्यापति का कथन है। अगला है राउरवेल किसकी रचना है? तो ये रोड़ कवि की रचना है। अगला है पौमचर्यो किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है। अगला है पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? तो ये 10वीं शताब्दी के
कवि हैं? दोहा कोश किसकी रचना है? तो ये सरहपा की रचना है। तो यहाँ पे आपको क्रम से जो है इन कृतियों को लगाना है। तो सबसे पहले आएगा कुवलयमाल कथा, फिर राउरवेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण और सबसे अंत में आएगा आपका वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। तो चलिए आज हम यहीं तक प्रश्न लेते हैं, बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में ले लेंगे। तो आप सभी को ये सारे प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और इस प्रकार से हमारी तैयारी जो है आपकी चलती रहेगी। किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।